हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज हम कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पे चर्चा कर रहे होंगे। जैसे एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त 60% पद भरे जाएंगे, इसकी क्या वैकेंसी है, क्या कुछ है। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना। क्या इतने जो आंदोलन हुए, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसका कोई फर्क देखने को मिला है। उसके अलावा प्राइमरी शिक्षक की पात्रता में बहाली को बीएड अभ्यर्थियों ने भरी भूंकार। जो अभी आपने देखा, बालसन चौराहे पे भी महाअभियान चला बीएड वालों का, ठीक है। शिक्षक पात्रता को लेकर के बीएड डिग्री धारकों ने भरी हुंकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों ने किया धरना प्रदर्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से बात कर रहे होंगे। उसके अलावा एनसीटीई की क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के, उस पर भी हम चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्या है एडेड स्कूल वाला सिनेरियो। देखो, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पद जल्द ही भरे जाने की तैयारी है। सरकार ने शिक्षकों का तबादला प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद प्रदेश में 60% एडेड जो सहायता प्राप्त स्कूलों के खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पद को भरने का निर्णय किया है। प्रदेश में कुल 4512 एडेड स्कूल हैं, जिनमें से करीब 60% में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्यों के जिम्मे ही इन स्कूलों के सारे नीतिगत कामकाज हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य तमाम जरूरी फैसले नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण स्कूल के कामकाजों का असर पड़ता है। और पिछले वर्ष शासन की ओर से एडेड स्कूल में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। अब शासन ने नए सिरे से स्थायी प्रधानाचार्यों के खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार की न्यूज़ ये आ रही है सामने निकल के, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये आप देख पा रहे हैं, प्रयागराज कल का है एकदम। ये प्राथमिक स्कूल की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा और उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी भी पहुंचे और समर्थन किया। साथ में मोर्चा के पंकज कुमार पांडे, अमित यादव, पुष्पेंद्र सिंह, अनुज सिंह, देवेंद्र, सत्यम पाठक, योगेंद्र, कुशल, हरिओम व राहुल विद्यार्थी, ये सारे जो मेन लीडर्स कह सकते हैं आप इनको, ये सब प्रेजेंट रहे। और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट है। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती से बीएड अयोग्य होने पर लाखों छात्र हताश व परेशान है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि कानूनन पास कर बीएड को प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में मान्य किया जाए, ठीक है। रोजगार अधिकार की उठाई आवाज। और संयुक्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोजगार की मांग को लेकर पत्थर गिरजाघर के सामने के उसी जगह के पास में जोरदार धरना प्रदर्शन किया, जहां वहां पर किस चीज़ के लिए हुआ। और यहाँ पर कहा कि रिक्त पदों को भरने के चुनावी वादों व रोजगार संकट हल करने के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। चेतावनी दी, अगर चुनाव से पहले सभी रिक्त पदों को भरने पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंदोलन का नेतृत्व मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान व युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने किया। प्रशासन को जो है इस चीज़ की खबर है या नहीं है, सीधी सी बात है, आजकल ट्विटर का ज़माना है तो ज़रूरी ही होगी। और इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा, ठीक। तो इस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं, ये कल का है एकदम फोटो, जिसके रील्स वगैरह आपने देखे होंगे ऑलरेडी चैनल पे और हर जगह जहाँ से आप जुड़े हैं अगर, तो ट्विटर पे भी है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। एक बार आप इस पे भी नज़र डालिएगा। देखो, बिहार में तो क्लियर उन्होंने कह दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं। और अगर किसी बच्चे ने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा है, लेकिन उसने बीएड के बेस पे फॉर्म भरा था, तो उसको टाइम दे दिया कि आप अपना बीटीसी की डिग्री या डीएलएड की डिग्री लगा दो आकर के, ऐसा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को भी मान्यता देने और कोर्ट द्वारा विगत 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में दिए गए आदेश को बिहार के संदर्भ में शिथिल रखने की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विगत 28 अगस्त को बिहार के प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि चूंकि इस मामले में बिहार सरकार कोई पार्टी नहीं बनाई गई है, इसलिए उसकी ओर से जारी अधिसूचना पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ये उम्मीद करता है कि बिहार सरकार हमारी ओर से विगत 11 अगस्त को जारी आदेश को अपने संज्ञान में लेगा। गौरतलब है कि 11 अगस्त को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डीएलएड को ही मान्यता देने और बीएड अभ्यर्थियों को इससे बाहर रखने का आदेश दिया था। बीपीएससी में शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव
के बाद शिक्षा विभाग को इसी पर राय भी मांगी है और इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रति भी संलग्न की गई। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा ये याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी थी। 3.8 लाख डीएलएड और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थी, अब समझ लीजिए 3.8 लाख तो आपके डीएलएड के हैं, जबकि बीएड के कितने हैं 3.90 लाख स्टूडेंट्स। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। इसके लिए 3.8 लाख डीएलएड अभ्यर्थी और 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म्स भरा था, जिनमें से लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से अभ्यर्थी भी शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी शिक्षक की पात्रता में बहाली को बीएड अभ्यर्थियों ने भरी हुंकार। खैर, ये तो इन लोगों के अपने सब जितने भी चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, आंदोलन है, सब चल रहा है। लेकिन अब देखो, सुनवाई की अगर बात की जाए तो अभी तक तो 1% भी कहीं सुनवाई नहीं दिख रही है, ना आज दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। जो बात रही रिव्यू पिटीशन का भी, तो उसका भी एक लिमिटेड टाइम होता है ना, कि आप इतने समय में ही अगर आप फाइल कर रहे हैं केस, रिव्यू पिटीशन डाल रहे तो ही वो होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। और जिस हिसाब से आंदोलन हुआ है, जिस हिसाब से बच्चे प्रेजेंट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर डिपार्टमेंट में बातें नहीं गई होंगी। अगर ट्विटर ट्रेंड हुआ है, साथ में टैग किया गया है, मेंशन किया गया है और ज्ञापन सौंपे गए हैं, तो सीधी सी बात है कि बात ऊपर तक गई है। चूँकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुरंत बदल दिया जाए। एनसीटीई की गलती है। एनसीटीई ने भी लेकिन यही बोला कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए पात्र नहीं है। उन्होंने आज ये बात खुद भी बोल दी है। ठीक है, उसके बाद हम अभी एक आपको वीडियो देंगे न्यूज़लेटर का, उसमें ये बात उन्होंने कही है। हालांकि अब बात ये आती है कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वो बच्चे क्या करें। तो देखो, अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आपकी बीईओ की एक वैकेंसी आती है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन बीईओ एक खंड शिक्षा अधिकारी में मतलब बहुत कम पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप अपना एकदम, जैसे कि आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा लेवल, बहुत स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइमरी में पढ़ाना, तो देखो अभी कोई वैकेंसी तो आ नहीं गई है, और अगर आपके पास समय है, समय का मतलब आपकी एज कम हो, तो ही आप डीएलएड भी कर लीजिएगा। देखो, ये समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं सरकार का क्या डिसीजन हो आगे, और अभी आप इतने साल बर्बाद ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना। ये एक तरीके से धोखा हो ही चुका है। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको प्राइमरी में ही पढ़ाना है, तो आप डीएलएड कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त नहीं रुकता है किसी के लिए, है ना। कैसे फिर फॉर्म भर दिया, चला गया डेट और सब हो गया, फिर पूरा साल बेकार हो गया, फिर आप बाद में करो, तो उसका क्या ही मतलब है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 25 साल तक हैं और आपके पास एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप प्रॉपर मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे कोई फैमिलियर इश्यूज़ नहीं है, तो अगर आप क्षमता हैं, सक्षम हैं, तो आप कर लीजिए डीएलएड, है ना। 2 साल के बाद वैकेंसी जब भी आएगी तो आप उसमें एटलीस्ट एलिजिबल तो होंगे, है ना, प्राइमरी के लिए। और उसके बाद में ये भी है कि अब जो बच्चे एमएड की तरफ जाना चाहते हैं वो भी एक बार सोच लें, और जो डीएलएड की तरफ जाना चाहते हैं वो भी एक बार सोच लें। देखो, एक छोटी सी अगर एक लाइन में मैं बात कहूँ तो एमएड करके सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन डीएलएड करके तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वैकेंसी आएगी तो जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो अपना दे सकते हैं। क्या मैम बीएड और डीएलएड साथ कर सकते हैं? इसके लिए वीडियो हम बना रहे होंगे कुछ समय के पश्चात, और ये कर भी सकते हैं। ये आपका जो NEP 2020 है उसमें लिखा है कि 2 कोर्सेज साथ में कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी इसकी एक पूरी वो होती है टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसका हम वीडियो पूरा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए, डिटेल्स पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो PG Point Official के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट PG Point Official के नाम से है, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।